हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस मेंस के करंट अफेयर्स के बारे में, जिससे संबंधित बहुत सारे डाउट्स हैं। एंड उससे पहले जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि उनको ओनली आईएएस की पीडीएफ नहीं मिल रही है और ओनली आईएएस जो है वो यूपीएससी स्पेसिफिक है, उसमें हमें यूपी पीसीएस वाली कैसे मिलेगी, तो मैं उनको बता दूं, जितने भी ये बड़े बड़े चैनल्स हैं सबके पीसीएस से संबंधित भी आपको चैनल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इनका एक यूपी पीएससी वाला चैनल है। ठीक है, तो उसके टेलीग्राम चैनल में आप इसी नाम से सर्च कीजिएगा। उसके टेलीग्राम चैनल में जून के मंथ में लास्ट ईयर 2023 में आपको फाइल में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। इन केस आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे उसके डिस्कशन वाला जो चैनल है, जो ग्रुप है, उसमें शेयर कर रखिए। राइट, तो इससे रिगार्डिंग अब डाउट नहीं होना चाहिए, मिल जाएगी आपको पीडीएफ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स पर। ठीक है, करंट अफेयर्स के हमारे जो सोर्सेज हैं और फिलहाल हमको किस तरीके से यूपीपीसीएस के करंट अफेयर्स करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि प्रीलिम्स और मेंस के जो करंट अफेयर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से हमको पढ़ने होते हैं। जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो हमारे उस तरीके के करंट अफेयर्स हम इतना मेंस में नहीं यूज कर पाएंगे। मेंस के लिए हमारे जो सोर्सेज होंगे वो प्रीलिम्स से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो मेंस के हमारे करंट अफेयर्स के दो सोर्सेस होंगे। ठीक है, वैसे तो आपके पास मंथली मैगजीन्स भी हैं, आप चाहें तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो मैं आप अपने हिसाब से सबसे बेस्ट समझती हूँ वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। देखिए, फिलहाल आपके पास मेंस के जो दो सोर्सेस हैं उनके बारे में बता देती हूँ, फिर आपको क्या करना चाहिए इस समय पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो सोर्सेस कौन कौन से हैं? एक है विजन आईएएस मेंस की, जो 365 निकलती है। ठीक है, अब ये जो मेंस की 365 है, इसमें वो ऐसा नहीं जो मंथली मैगजीन से कुछ अलग दे देते हैं। उनकी एक मंथली मैगजीन भी आती है जो उनकी वेबसाइट पर आपको फ्री में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, विजन आईएएस मंथली मैगजीन डालकर सर्च कीजिएगा, इंग्लिश या हिंदी, उन्हीं की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अब इसी से चीजें क्या करते हैं वो लोग, सेपरेट कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। अब वो निकालेंगे 365, यानी कि 365 पिछले 365 दिनों की जो भी मान लीजिए पॉलिटी की मेंस के एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो निकाल देंगे। वो निकाल देंगे विजन आईएएस मेंस 365 पॉलिटी। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो सारी चीजें वो आर्ट एंड कल्चर की एक किताब निकालेंगे, विजन आईएएस मेंस 365 आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, सारी चीजें हमें वहां पर मिल जाएंगी। राइट, तो ऐसा नहीं है उसमें वो कुछ अलग कर देंगे और मंथली मैगजीन में अलग करते हैं, लेकिन जब मेंस आता है तो ये रेफर करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है। राइट, दूसरा जो सोर्स है हमारे पास वो है ओनली आईएएस की प्रहार मैगजीन। इसमें ये लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स से तो करंट अफेयर्स ये भी देते हैं, लेकिन इसमें ये लोग सिलेबस की सारी चीजों को उठाकर, जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई आपके पास तुरंत रीसेंट 365 दिन का करंट अफेयर नहीं है। ठीक है, तो वो आपको विजन आईएएस मेंस में नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिर्फ करंट अफेयर्स स्पेसिफिक है। लेकिन प्रहार में ये लोग सारे सब जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको उठाकर उनके बारे में देते हैं और वहीं पर करंट अफेयर्स को भी एड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये दो हमारे सामने एक अच्छे ऑप्शंस हैं। अब ये दोनों लोग जब अपनी किताबें निकालते हैं, कब निकालते हैं? जब आपका यूपीएससी का एग्जाम होने वाला होता है, तब ये लोगों की ये किताबें आती हैं। मेंस से पहले, यूपीएससी के मेंस के 1-2 महीने पहले से ये लोग देना शुरू कर देते हैं। अब एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपका प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है तो आपका जो मेंस है और जो यूपीएससी का मेंस है वो शायद लगभग लगभग एक टाइम पर पढ़ना चाहिए, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो अब आपके पास भी ये ऑप्शन है कि आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पहले हो जाता और यूपीएससी का ना होता तो ये लोग किताबें ये ना निकालते। राइट, आपको अब आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए मेंस के करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, मेंस के करंट अफेयर्स की टेंशन मत लीजिए। आपको इस समय पर फोकस करना है, प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को देखते रहिए। अगर आप मंथली कोई मैगजीन रेफर करते हैं तो उसको रेफर करते चाहिए। और एक मैंने ऑलरेडी एक चीज बता रखी है कि आप लोग एडिटोरियल एनालिसिस जरूर सुनिए। मैंने कई बार इस बात पर फोकस किया है, एम्फेसाइज किया है कि एडिटोरियल एनालिसिस सुनने से पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके रिगार्डिंग डेवलप होती रहती है, हम चीजों से टच में बने रहते हैं। उनके नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, क्योंकि उसके नोट्स बनाएंगे फिर वो बल्की हो जाएगा, फिर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे और वो आपके लिए एक टेंशन का कारण बन जाएगा कि बताओ इतने सारी मैंने बनाया था और मैं रिवाइज नहीं कर पाया। और मैगजीन्स इसीलिए है कि वो चीजें वो आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, बस एक चीजों से कनेक्टेड रहे, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती रहे, इसलिए एडिटोरियल एनालिसिस सुनिए। मैं रिकमेंड करती हूँ यही ओनली आईएएस का, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हो गया, फिजिक्स वाला से उनका कोलैबोरेशन हो गया है, तो इसी में सुमित रेवड़ी सर बहुत अच्छे से एडिटोरियल एनालिसिस रोज प्रोवाइड करते हैं, तो उसको सुन सकते हैं।
ठीक है? तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आपको कोई दूसरा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? तो मेंस के लिए फिलहाल हमारा एक एडिटोरियल एनालिसिस हो गया और प्रीलिम्स के लिए हमारे करंट अफेयर्स की जो चीजें हम कर रहे हैं वो हम करते रहे। ठीक है? अब आप कहेंगे ये जो 2 सोर्सेस बताए हैं उनको कब करना है? फिलहाल आपको कोई भी मेंस के लिए मंथली मैगज़ीन नहीं पढ़नी है। ठीक है? पढ़ने को पढ़ सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए एक्स्ट्रा बर्डन का काम करेगी। हम ऑलरेडी मेंस के लिए नोट्स बना रहे हैं। ठीक है? मेंस के जहाँ पर भी हमारे नोट्स छूटे थे वो हम चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें ये दोनों बुक्स बाद में अवेलेबल होंगी जब हमारा प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा मेंस वाले टाइम में इन दोनों बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है? अब पॉइंट आता है इन दोनों में से किसको करेंगे? तो जिसने ऑलरेडी नोट्स बना लेगा जो इंसान अपने नोट्स को अप टू डेट कर लेगा मेंस से पहले, ठीक है? प्रीलिम्स से पहले मेंस जब उसको देना हो उससे पहले उसके हो चुके होंगे। उस टाइम पर वो इंसान रेफर कर सकता है विजन आईएएस। ठीक है? विजन आईएएस अच्छा ऑप्शन है। अच्छे से कई बार आपको क्वेश्चन लगेगा कि यहीं से डायरेक्टली पूछ लिया गया है। करंट अफेयर्स की क्योंकि अच्छी स्टैंडर्ड बुक है। उसको भी कुछ पढ़ने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी बुक पढ़ी और आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तब भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। उस पर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन तो जिनकी सारे नोट्स वगैरह बन गए हैं वो विजन आईएएस के 365 मेंस को रेफर करेगा। ठीक है? जिन लोगों के नोट्स नहीं बन पाएंगे, जिनको लगेगा ये टॉपिक हमारा रह गया, ठीक है? वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ओनली आईएएस की प्रहार मैगज़ीन को रेफर कर लेंगे। ठीक है? और जो चाहे तो वो दोनों को देख सकता है अपने हिसाब से कि कौन-सी चीज़ हमें यहाँ से उठानी है, कौन-सी चीज़ हमें यहाँ से उठानी है। लेकिन फिलहाल इनमें से कुछ भी पहली बात तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये लोग निकालते ही मेंस के टाइम पर है। ठीक है? और अगर आप सोचे कि किसी और सोर्स से अभी हम मेंस के लिए भी करंट अफेयर्स पढ़ लें, तो वो लॉजिकल नहीं है। क्यों इतनी मेहनत करनी? जो चीज़ें कर रहे हैं उनको सही से कीजिए ना। प्रीलिम्स का देखते रहिए, एडिटोरियल एनालिसिस सुनते रहिए, स्टैटिक पार्ट जो है आपका उसके सॉरी नोट्स बनाते रहिए। जीएस 1 और 2 का जो स्टैटिक पार्ट है उसके नोट्स बनाइए। जीएस 3 की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे करंट अफेयर्स से लिंक्ड है। ठीक है? तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए। राइट? थोड़ा-सा स्मार्टली करने की कोशिश कीजिए। सारी चीज़ें एक साथ करना संभव नहीं है। तो फिलहाल जो आपके लिए बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आपके स्टैटिक नोट्स बन जाएँ और आपके प्रीलिम्स की भी थोड़ी बहुत पढ़ाई चलती रहे और करंट अफेयर्स आप प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ें एंड एडिटोरियल एनालिसिस से टच में रहें। ठीक है? उसके नोट्स बनाने के मुझसे बहुत बच्चे पूछ रहे हैं उसके नोट्स बना रहे हैं या फिर ऐसा कुछ करना है, मत कीजिए क्योंकि वो आपको लगेगा कि आप बना लें और आपके पास जब कॉपी पे कॉपी भरती जाएँगी तो आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो मत कीजिए। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इसके अलावा और हमें मेन से संबंधित करंट अफेयर्स में कुछ नहीं करना है। यूपी के जो करंट अफेयर्स होंगे, उसके लिए भी अभी परेशान नहीं होना है। जीएस 5 और 6 के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसमें यूपी की भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। तो वो जो करंट अफेयर्स हैं, वो हम कहीं एग्ज़ाम्पल में यूपी के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी उन उसको अभी टेंशन मत लीजिए। आंसर राइटिंग कीजिए और चीज़ों को लर्न करते रहिए। करंट अफेयर्स की जैसे भी आपका प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स लर्न करने का तरीका हो मंथली या फिर आप रोज का रोज किसी करंट अफेयर्स के ऐप से पढ़ते हो पढ़ते रहिए। ठीक है? अभी मेंस के करंट अफेयर्स को आपको नहीं सोचना है। राइट? वो आपका अभी बाद का प्रोसेस है। जीएस 5 और 6 के करंट अफेयर्स भी आपको अभी नहीं फोकस करना है। आपको प्रीलिम्स के लिए जो आप यूपी स्पेशल या जो यूपी से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहना। राइट? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब इससे संबंधित किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट? एंड इन केस कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जीएस 1 2 3 4 5 और 5 6 जितने भी हैं सबके सोर्सेस और सबके आपको कैसे नोट्स बनाने हैं उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। थैंक यू सो मच।